कैसे हो सकता है? क्या इसने कोई शील्ड पहनी है? ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन तलवार एक पावरफुल हथियार है। इसने जरूर कुछ पहना है। कहीं इसके पास अभेद कवच शक्ति तो नहीं? ब्रैड, तुम ठीक हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने काफी प्रैक्टिस की है। अभेद शक्ति कवच का नाम सुना है? बकवास! सुप्रीम पीक की पावर के साथ मेरी तलवार से कोई भी नहीं बच सकता। अगर एक बार में नहीं तो 3 बार ही सही। अभी चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। मैंने कभी डर का मतलब नहीं जाना, समझे? मानता हूँ तुम में थोड़ी ताकत है, पर आज तुम मरोगे। लेनिन, तुम क्या समझते हो कि तुम हमें धमका सकते हो? सुनो कैथरीन, तुम जोन्स फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अगर मिस्टर लेनन किसी को मारना चाहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। ब्रैड, तुमने तो कहा था कि मेरी फैमिली के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, पर मैं तुम्हें ये सलाह दूंगी कि खुद के बारे में सोचो तुम। मैंने तुम लोगों को एक चांस दिया था, ठीक है? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सुनो, तुम पीछे हट जाओ। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि ग्रैंड मास्टर का मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होता है। हुआ! हुआ! आ! मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ब्रैड, मिस्टर लेनन को मारा कैसे? ये क्या है? वो तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या तुम्हें अब डर का एहसास हुआ? एक अनजान खतरे का डर। बैठ जाओ। मिस्टर लेनन, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने आपकी इतनी बेइज्जती की, इसे खत्म कर दीजिए। मूर्ख औरत, अगर मैं हिल सकता तो तेरी जान ले लेता। ब्रैड, इन्हें क्या हुआ है? लगता है हमसे बात करना चाहता है। लेनन, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। हमेशा लड़ाई झगड़े के बारे में मत सोचो। कानून का पालन करो, समझ रहे हो ना? हाँ। और हमेशा लोगों से अच्छा बर्ताव करो। गलत चीजें मत किया करो। अब मेरी बीवी से माफी मांगो। माफ कर दो। क्या तुम अब भी चाहते हो कि मेरी बीवी इक्विटी एग्रीमेंट पे साइन करे? ब्रैड, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी हद में रहो वरना। तुम इधर आओ। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं नहीं आने वाला। तुम तो मरने वाले हो ना? नहीं, रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मुझे जाने दो। मैं रेमंड के लिए काम करता हूँ और वो जाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? रेमंड तुम्हारी जान ले लेगा। तुम जाओ फैमिली के ऑर्डर्स फॉलो करते हो? हॉबर्ट सिर्फ रेमंड की ही सुनता है। मुझे लगा था कि बड़े होने के बाद तुम बात करना सीख जाओगे, पर तुम तो और डम्प हो गए हो। तुम्हें नहीं लगता जाओ फैमिली जोन्स फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझसे जोन्स फैमिली की बात मत करो। एक दिन तुम्हें मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। तुम्हारी एक एक चीज तुमसे छीन लूंगा। तुम जाओ फैमिली के लिए काम करते हो? तुम्हें मौत मिलेगी। मुझे मत मारो, रुक जाओ। अच्छा, तो आप समझा तुम्हारी किस्मत जाओ फैमिली से कैसे जुड़ी है। कैसी किस्मत? कोई बात नहीं, बदल जाएगी। ब्रैड, तुम्हारा अंत करीब है। जाओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ोगी। जाओ फैमिली मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जाओ और उनसे जाकर पूछो कि उन्हें ब्रैड याद है कि नहीं। कुछ दिनों की और जिंदगी बची है उनकी। मैं उन सबको मार दूंगा। जाके बता दो उन्हें। ब्रैड, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि जाओ फैमिली बहुत ताकतवर है। तुम उन्हें उकसाने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? ये बहुत घमंडी है। जाओ फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली को उकसा रहा है। ब्रैड, रेमंड आएगा और जाओ फैमिली भी। जाओ यहाँ से। हॉबर्ट, चलो चले। रेमंड को ढूंढते हैं। वही इन्हें सजा देंगे। मिस्टर लेनिन, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, ये सब एक गलत फहमी थी। कैथरीन, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि इसने दिल से माफी नहीं मांगी है तो मैं इससे बात करूं क्या? नहीं, ये गलत फहमी ही थी। चलो इसे भूल जाते हैं। सर, क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है, अब जब सारी बातें हो गई है तो तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। जाओ।
सर, मेरी जान बख्शने के लिए शुक्रिया। ये मेरा कार्ड है, अगर फ्यूचर में कोई भी काम पड़े तो आप बुला लेना। चलो। अभी अभी क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है ब्रैड? क्या मजाक कर रही हो? दुनिया में कोई भी अमर नहीं होता, विज्ञान पे भरोसा करो। वो स्लैश जो था वो? मैं ग्रेट माउंटेन का साधु हूँ, इसलिए अभेद शक्ति कवच जानता हूँ, समझ आया? पर ये अभेद कवच तो शाओलिन का है ना? फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेनिन का क्या? वो एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम पीक का फाइटर है, तुमने उसे कैसे कंट्रोल किया? ये दिखाता है कि लेनिन बहुत ही सभ्य है। सदर्न प्रोविंस का अंडरग्राउंड किंग, वो सभ्यता को जानता है। सदर्न प्रोविंस का अंडरग्राउंड किंग हम्बल रहना जानता है और शांति से सुन भी सकता है। ये तो और भी अनसाइंटिफिक हो गया। क्या तुमने कभी लेनिन के साथ बिजनेस किया है? नहीं, हम जेएस ग्रुप वाले सीरियस बिजनेस करते हैं। इसका मतलब है कि आदमी की पहचान उसके हुलिये से नहीं होती। हो सकता है कि लेनिन ने असल में एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करवाया हो। इतना सिंपल नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हो, आज तुमने हमारी जो मदद की उसके लिए बहुत शुक्रिया। पर तुमने जाओ फैमिली को प्रोवोक कर दिया, ये बहुत इम्पल्सिव था। जानते हो, जाओ फैमिली को कोई छू भी नहीं सकता। वो मैं जानता हूँ। ठीक है, वो गंवार हॉबर्ट जाओ फैमिली के रेमंड से बहुत मिलजुल रहा है। मैं उसके बारे में दादाजी को बताऊंगी और साथ ही मैं उनसे कहूंगी कि जाओ फैमिली से बात करके टेंशन को थोड़ा कम करें। इतनी फिक्र, वो भी मेरे लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अच्छा, मैं कोई देवता नहीं हूँ और ना ही मैं पैसे वाला हूँ, लेकिन मैं इन सब से बहुत ऊपर हूँ। बस फिर से तुम वैसी ही सारी बातें करने लग गए।